नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे इसरो एनआरसी रिक्रूटमेंट 2025 की। तो देखिए, इसरो का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर अब एनआरएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो एनआरसी है एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये इसरो में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, वहां पर वैकेंसी है ये। तो देखिए, टोटल वैकेंसी तो इसमें 13 ही है। और जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्नीशियन बी की और ड्रॉट्समैन बी की। इसमें आपकी सैलरी जो है वो 21,700 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक रहने वाली है। जॉब लोकेशन इसमें जो है वो हैदराबाद में और शाद नगर तेलंगाना में रहेगी। इसके एप्लीकेशन 10 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। अब देखो, अब बात करते हैं पोस्ट की, यहाँ पे वैकेंसी की। तो देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसमें जो सिविल की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट में ऑटोमोबाइल की पोस्ट के लिए भी एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, उसके लिए 5 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन बी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट जो है उसके लिए 4 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन बी की इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसके लिए एक वैकेंसी है। ड्रॉट्समैन बी की सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। इस तरह से टोटल वैकेंसीज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 13। अब देखिए, अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की पोस्ट है उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, किसी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। तो आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में वो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, अर्थात 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल की अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इसी तरह से अगर आप टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने एसएसएलसी या एसएससी पास किया हो, मतलब होता है इसका 10th पास किया हो, और साथ में आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट हो या एनटीसी का सर्टिफिकेट हो या एनएसी का सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड में, फ्रॉम एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्नीशियन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए। एसएसएलसी एसएससी का मतलब होता है 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास आईटी का, आईटीआई का, एनटीसी का या एनएससीए का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीबीटी के जो एनसीबीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उससे। इसी तरह से अगर आप टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपने 10th 12th पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। इसी तरह से अगर आप ड्रॉट्समैन बी सिविल की पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 10th और 12th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रॉट्समैन सिविल की ट्रेड में। तो ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अब अगर बात कर लें हम यहाँ पर एज लिमिट की, तो देखिए इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। जो कि कट ऑफ डेट रखी गई है एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वो है 30 नवंबर 2025, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसी से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें सैलरी और बेनिफिट्स की, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी, टेक्निकल असिस्टेंट है की पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक रहेगी, जिसमें आपको अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो 70,942 रुपए पर मंथ आपको शुरुआत में मिलेगा, जिसमें आपको डीए वगैरह जो है वो सारे अलाउंसेस जोड़ के दिया जाएगा। इसी तरह से अगर टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी की सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक रहेगी, जिसमें शुरुआत में आपको 34,286 रुपए पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपको डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे जोड़ करके शुरुआत में आपकी इतनी सैलरी बैठेगी। तो ये तो हो गया आपकी सैलरी की बात। अब अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। पहला स्टेज जो है आपका वो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें देखिए जो आप स्कोर इसमें लाएंगे उसी से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखिए इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उसको करने के लिए आपको 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा और गलत करने पर आपके 0.33 मार्क जो है काट ले जाएंगे। इसका मतलब है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को चेक करने के लिए आपकी स्पेसिफिक ट्रेड जो है उससे पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप सिविल के अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से, आईटीआई की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो ट्रेड होती है उसको, जो कि आपने आईटीआई में सिलेबस पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब अगर बात करें दूसरा स्टेज जो है, दूसरा स्टेज आपका जो है वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो लोग सीबीटी में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, जो कि 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, अर्थात एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिसमें नेचर ऑफ टेस्ट जो रहेगा ये क्वालिफाई रहेगा, इसको केवल आपको पास करना है।
अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। जनरल कैंडिडेट्स यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50 नंबर लाने होंगे इसको पास करने के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC से आते हैं तो आपको 40 नंबर लाने होंगे इसको पास करने के लिए। इसको केवल पास करना है, इससे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो केवल और केवल जो कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में स्कोर किया था उसके आधार पर तैयार की जाएगी। लेकिन आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन स्किल टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब अगर बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। और अप्लाई कैसे करना है तो मैंने स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं सारे। इन स्टेप को पढ़ के आप अगर फॉलो करते जाते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने की जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें फीस की, तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनिशियल फी जो है वो 750 रुपए आपको पेमेंट करनी होगी। 250 रुपए उसमें से जो है वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, लेकिन 500 रुपए जो है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप CBT में जब अपीयर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 500 रुपए जो है रिफंड किए जाएंगे। इसी तरह से टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन की जो पोस्ट है उसके लिए आपको इनिशियल 500 रुपए पेमेंट करनी होगी, जिसमें से 100 रुपए आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट दे लेते हैं तो उसमें से 500 में से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब देखिए जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं उनकी एप्लीकेशन फी 250 और 100 रुपए जो है वो काट ली जाएगी, एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो है 500 रुपए और 400 रुपए जो मैंने आपको ऊपर बताया वो रिफंड करा जाएगा, लेकिन तभी जब आप रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। अगर आप रिटन टेस्ट देने नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST से हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन से हैं, तो आपको एप्लीकेशन फी से एग्जेम्प्ट रखा गया है। दे विल रिसीव ए फुल रिफंड ऑफ द इनिशियल प्रोसेसिंग फी 750 और 500 आफ्टर द अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। और इसका मतलब है अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको शुरुआत में जो 750 रुपए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और 500 रुपए टेक्नीशियन और ड्रॉट्समैन की पोस्ट के लिए जो भरना है, तो आपको फुल फी जो है रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन वो भी तभी रिफंड की जाएगी जब आप रिटन टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे, तो आपको पूरी फी रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि आपकी कोई भी फीस जो है यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए इसमें इसके एप्लीकेशन जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना, और 30 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है शाम के 5 बजे तक अप्लाई करने के लिए, और 30 नवंबर ही लास्ट डेट है आपकी फी पेमेंट करने के लिए। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करें, जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आप में से बहुत लोग आते हैं वीडियो पूरा देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।